हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फिफ्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने केमिकल शिफ्ट क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, तुल्य प्रोटॉन क्या होते हैं, और उसके आधार पर कितने संकेत या पीक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्राप्त होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, चक्रण चक्रण विपाटन क्या होता है, या इसको स्पिन स्पिन कपलिंग के नाम से भी जानते हैं। वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रा को एनालाइज करते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि उसमें जो संकेत की संख्या है, नंबर ऑफ पीक्स जो होती है स्पेक्ट्रम में, वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उतनी संख्या में उसके संकेत प्राप्त होते हैं। या हम कह सकते हैं कि देयर विल बी वन पीक फॉर ईच सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसके लिए एक पीक यानी कि सिंगलेट जो है वो प्राप्त होनी चाहिए, परंतु अधिकतर यौगिकों में ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। इन मेजोरिटी ऑफ कंपाउंड द सिग्नल्स आर ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लेट। जो संकेत प्राप्त होते हैं वो मल्टीप्लेट यानी कि डबलेट या ट्रिपलेट या क्वार्टेट या क्विंटेट या सेक्सटेट या सबस्टेट इत्यादि के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोटॉन है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके पास में नेबरिंग एटम्स के पास विभिन्न प्रकार के अन्य प्रोटॉन होते हैं, और उनके जो स्पिन से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पर्टिकुलर प्रोटॉन के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों को यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब है वो या तो रिलेटिवली हाई फील्ड या लो फील्ड यानी कि डाउन फील्ड या अप फील्ड करता है। और इस प्रक्रिया को हम स्पिन स्पिन कपलिंग या चक्रण चक्रण युग्मन या चक्रण चक्रण विपाटन के नाम से जानते हैं। Often a group of hydrogen will appear as a multiplet rather than as a singlet peak. मल्टीप्लेट्स आर नेम्ड एज, जैसा डिस्कस किया, डबलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट इत्यादि इत्यादि के रूप में। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन विद नेबरिंग हाइड्रोजन। जो नेबरिंग एटम पे जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन जुड़ा हुआ है उसके साथ इंटरेक्शन होने के कारण, उनके जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्शन होने के कारण इस प्रकार का स्प्लिटिंग होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 1,1,2 ट्राई क्लोरोएथेन का। ये है 1,1,2 ट्राई क्लोरोएथेन, या इसको हम लिख सकते हैं Cl2CH CH2Cl। अब इसमें यदि 1,1,2 ट्राई क्लोरोएथेन की हम बात करें, दो कार्बन की चेन है, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है। इस पे जो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं वो अलग प्रकार के हैं, ए। इस पे जो दो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं वो अलग प्रकार के हैं, बी है। तो इसमें क्योंकि दो प्रकार के प्रोटॉन है, देयरफॉर वी एक्सपेक्ट टू पीक्स, दो सिग्नल जो हैं इसमें प्राप्त होने चाहिए, और वो किस रेशियो में होना चाहिए? 1:2 रेशियो में, क्योंकि यहाँ पर इस पे प्रोटॉन की संख्या 1 है, तुल्य प्रोटॉन, और इस पर तुल्य प्रोटॉन की संख्या 2 है। तो 1:2 रेशियो में दो सिंगलेट पीक्स जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। और इसमें इस प्रोटॉन का और इस प्रोटॉन का डी शील्डिंग या विपरिरक्षण अलग अलग होगा, क्योंकि इधर दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इधर केवल एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये जो दो संकेत है वो अलग अलग स्थान पर प्राप्त होंगे। जिसमें डी शील्डिंग या विपरिरक्षण ज्यादा होगा उसकी डेल्टा वैल्यू हाई होगी, और जिसका डी शील्डिंग या विपरिरक्षण कम होगा उसकी डेल्टा वैल्यू जो है वो कम होगी। तो यहाँ पर दो क्लोरीन के -I प्रभाव के कारण विपरिरक्षण ज्यादा होगा, तो इस ए के लिए डेल्टा वैल्यू जो है हाई होगी। और यहां पर केवल एक Cl जुड़ा हुआ है, इसका विपरिरक्षण कम होगा, तो इसकी डेल्टा वैल्यू भी रिलेटिवली कम होगी। अब इसमें यदि हम
एक्चुअल पीक को यदि देखते हैं, एक्चुअल स्पेक्ट्रा को एनालाइज करते हैं, तो दिस कंपाउंड शोज 5 पीक्स अपीयरिंग इन 2 ग्रुप्स। इसमें 5 पीक प्राप्त होती है जो कि 2 ग्रुप में होती हैं, एक में ट्रिपलेट के रूप में और एक में डबलेट के रूप में। जो एक सिंगलेट है वो ट्रिपलेट में डिवाइड हो जाता है और एक जो है वो डबलेट में डिवाइड हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर ये जो प्रोटॉन है ये इन प्रोटॉन के चक्रण के द्वारा प्रभावित होते हैं और ये बी प्रोटॉन जो है वो ए प्रोटॉन के चक्रण के द्वारा प्रभावित होते हैं। यहां पर ये जो ए प्रोटॉन है, ये ए प्रोटॉन जो है ये ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। इसमें 3 पीक इस तरह से 1, 2 और 3, ये ट्रिपलेट के रूप में विभाजित हो जाता है और इनका अनुपात आगे हम डिस्कस करेंगे 1:2:1 रेशियो में अनुपात में ये होती है। और जो ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है बी, मिथाइलिन ग्रुप, इस मिथाइलिन ग्रुप के जो पीक है वो डबलेट के रूप में प्राप्त होता है और इसका जो अनुपात है वो 1:1 होता है। ये जो 2 पीक हैं ये 1:1 रेशियो में जो है विभक्त होती हैं और इसमें भी जो डेल्टा वैल्यू है ये इस वाले की हाई होगी। इसमें अराउंड 5.7 के आसपास डेल्टा वैल्यू है और इसमें अराउंड 3.9 के आसपास डेल्टा वैल्यू है। क्योंकि इसमें केवल एक ही क्लोरीन है तो इसका जो डीशील्डिंग है रिलेटिवली कम होगा, तो इसकी डेल्टा वैल्यू कम है। यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं इसके पास में तो इसका डीशील्डिंग ज्यादा है तो इसकी डेल्टा वैल्यू जो है वो ज्यादा हो। अब इसमें ये एग्जाम्पल ये दर्शाता है कि जो इंडिविजुअल सिग्नल जो है विच वी एक्सपेक्ट फॉर ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन may not necessarily appear as a single peak। जो हमें लग रहा था कि तुल्य प्रोटॉन जो है वो एक सिंगल पीक के रूप में प्राप्त होना चाहिए, वो एक सिंगल पीक के रूप में प्राप्त ना होकर के ग्रुप ऑफ पीक्स के रूप में प्राप्त होता है और इसी फिनोमिना को, इसी प्रक्रिया को हम स्पिन स्प्लिन स्प्लिटिंग के नाम से या स्पिन स्पिन विपाटन के नाम से जानते हैं। और जो पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग है, उस पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग यानी कि विपाटन जो है वो किस प्रकार का हो रहा है उसको हम एक एम्पिरिकल फॉर्मूला या एम्पिरिकल रूल जिसको N+1 रूल के नाम से जानते हैं उससे हम समझा सकते हैं। The sub-peaks are due to spin-spin splitting and are predicted by N+1 rule. Each type of proton senses the number of equivalent proton on the carbon atoms next to the one to which it is bonded। तो हर एक जो प्रोटॉन है वो नेक्स्ट एटम से जो प्रोटॉन है उसकी स्प्लिटिंग को प्रभावित करता है एंड इट्स रेजोनेंस पीक इज स्प्लिट इनटू N+1 कंपोनेंट। इसकी जो पीक जो सिंगलेट के रूप में प्राप्त होनी चाहिए रेजोनेंस पीक, वो N+1 कंपोनेंट के रूप में विभाजित हो जाती है। अब ये N+